नाजरीन, खित्ता हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हुए तकरीबन 1000 साल मुकम्मल हो चुका है और 1000 सालों में जो इसकी पहली मुस्लिम खातून हुक्मरान रजिया सुल्ताना थी, जो 13वीं सदी में जिन्होंने हिंदुस्तान पर 3.5 साल तक हुकूमत की। यानी जिस दौर में औरत की हुक्मरानी को कुफ्र कहा गया, उसने कैसे हुक्मरानी हासिल की और किस तरह से उन्होंने 3 सालों तक हुकूमत की और फिर वो अपने इश्क की बदौलत ही हुक्मरानी को हार बैठी। हुक्मरान यानी इर्द गिर्द के तमाम लोग उसके मुखालिफ हो गए, लेकिन उसकी बुनियादी वजह उसका वो इश्क था जिसने उसको मरवा दिया था। नाजरीन, उसका इंजाम क्या हुआ, उसने किससे इश्क किया, ये मुकम्मल हकीकी कहानी तारीखनामा पर। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीखनामा। नाजरीन, 1205 को सुल्तान अल-तमश के घर में रजिया सुल्ताना पैदा हुई। इनके 8 भाई थे और अल-तमश ने, यानी जो उस वक्त हिंदुस्तान के बादशाह थे, उन्होंने देख लिया था कि इसके बाकी जितने भी भाई थे वो सारे अयाश थे, वो नाअहल थे और उनमें हुक्मरानी का जो एक यानी कि खासियत थी वो नहीं पाई जाती थी, जिसकी बदौलत उसने अपनी बेटी को यानी बहुत चुस्त व चालाक, बहुत ज़हीन पाया। तो उसने फिर उसी अंदाज से इनकी तरबियत की, इनको नेज़ाबाजी, इनको तलवार शमशीर जनी, इनको दीगर यानी अलूम फनून सिखाए गए। और फिर नाजरीन, सुल्तान अल-तमश ने अपनी वफात से पहले वसीयत की कि मेरी मौत के बाद मेरी बेटी रजिया को ही सुल्तान बनाया जाए। उनकी वफात के बाद तमाम हिंदुस्तान के बड़े उमरा, रोसा, वुजरा, इवन के फौज, सब ने रजिया को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बल्कि उलमा सब ने यही फतवा सादर किया कि औरत हुक्मरान बन नहीं सकती। उन्होंने उनके भाई रुकनुद्दीन को बादशाह बना दिया, हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया, लेकिन उसमें सुल्तानी के या मैनेजमेंट के या इंसाफ करने के वो खसूसियत ही नहीं थी। वो इंतहाई अयाश था, नाअहल था, अफरत तफरी फैल गई और इसका फायदा रजिया सुल्ताना को हुआ। 7 माह बाद उसको एक बगावत के नतीजे में, दरपर्दा उस बगावत के पीछे भी रजिया सुल्ताना का हाथ था, उनको फारिग कर दिया गया और उनके बाद रजिया सुल्ताना नाजरीन हिंदुस्तान के तख्त पर बैठी। जब हिंदुस्तान के तख्त पर बैठी तो ये मुस्लिम तारीख की पहली हुक्मरान थी रजिया सुल्ताना। जब ये तख्त पर बैठी तो उस वक्त के तमाम अकाबरीन ने कहा कि ये तख्त संभाल नहीं पाएंगी, ये कमजोर हैं, ये खूबसूरत हैं, ये लड़क जाएंगी। लेकिन उन्होंने पहले ही रोज दरबार में अपना नकाब उतार फेंका और बड़ी जुर्रत से उन्होंने अहकामात सबको दिए और तख्त संभाल कर उन्होंने बड़ी सख्ती से अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाया। सबके लिए एक हैरत थी कि ये क्या हो गया है, और उसने जो जारी बगावतें थी उसके खिलाफ उठ रही थी, उनको भी शिकस्त दी। तो नाजरीन, उनकी लियाकत, उनका तदब्बुर, उनकी फरासत ने उसको बड़ा हुक्मरान बना दिया। लेकिन औरत, वो उसके मशहूर अल्फाज थे, क्योंकि वो उस दौर में फैसले भी करती थी कि औरत जब घर बैठती है तो उसे इश्क ही सूझता है। औरत जब घर बैठती है तो उसे इश्क ही सूझता है।
तो नाजरीन इसी जुमले का वो खुद शिकार हुई। थोड़े और उनकी फहमो फरासत को देखकर इर्द गिर्द के बड़े सुल्तान, इर्द गिर्द के राजे महराजे उस पर आशिक हो गए। बठिंडा का हुक्मरान मलिक अल तवानिया उस पर शिद्दत से आशिक हो गया। लाहौर का हुक्मरान एजाजुद्दीन आशिक हो गया। इसी तरह कई और नवाब आशिक हो गए। रिश्ते भेजे, उसने इनकार कर दिया। तो वो उनके लिए ये एक बड़ी वो थी कि रजिया सुल्ताना ने हमारा जिन्हें रिश्ता ठुकरा दिया है। और रजिया ने उस दौर में कहा था कि मुझे रजिया सुल्ताना नहीं, रजिया सुल्तान कहा जाए। लेकिन नाजरीन वो खुद एक हबशी गुलाम जो जमालुद्दीन याकूत उनके अस्तबल में घोड़ों का काम करता था, उनकी सफाई करता था, उनकी देखभाल करता था। वो गई, वो उसे पसंद आया, अच्छा लगा, उसका मजबूत कवी जिस्म, तो उसने देखा, वो उसे पसंद आया, वो उसने अस्तबल का निगरान बना दिया। फिर उसे वो यानी कि उसको एक वक्त आया कि अमीरुल उमरा बना दिया। वो दरबार में बैठता, वो अहकामात सादर करता, वो उनको घोड़े पर बिठाता, वो उनकी खुलवत में शामिल होता। वो उस पर आशिक हो गई। बल्कि वो ज्यादा टाइम वो जब उस पर आशिक हो गई, उसके साथ उसने वो लम्हे बिताने शुरू किए, तो पूरा दरबार, वज़रा, मुमलकत और इवन के इर्द गिर्द के नवाबान तक भी, हुक्मरानों तक भी ये बात फैल गई कि जिसने हमारे रिश्ते ठुकराए हैं वो एक अस्तबल के गुलाम पर, एक काले हबशी पर फिदा हो गई है और वही उसकी खुलवत में होता है। नाज़रीन, इस खबर ने ये जंगल की आग की तरह फैली, बल्कि जिन लोगों के वो रिश्ते ठुकरा चुकी थी वो तलवारें निकालकर अपनी फौजें लेकर सामने आ गए। बगावत शुरू हो गई। बठिंडा का हुक्मरान मलिक अल तवानिया, जिनकी निकाह की उन्होंने दरखास्त रिजेक्ट की थी, वो फौज लेकर आया और साथ उन्होंने मिलाया हाकिम एजाजुद्दीन को, लाहौर के हाकिम को, वो भी फौज लेकर आया। इसी तरह और बागी साथ मिलाकर उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। बगावत शुरू हो गई। तो इधर से उन्होंने पूरी फौज को एक तरफ करके जमालुद्दीन याकूत, जो फौज का सरबराह भी एक तरह से था और वो एक तरह से मुमलकत का उसका कार खास था, उसको साथ लेकर फौज की टुकड़ियां लेकर वो चली गई। तो नाजरीन, ज़ाहिरी बात है, एक तरफ बागी थे, उनमें जज्बा था, एक तरफ यह है कि उनको लोग कबूल नहीं करते थे, उनके डर की वजह से वो थे। जंग हुई। तो नाजरीन, याकूत, जमालुद्दीन याकूत, जिस पर वो आशिक भी थी, फिदा भी थी, घोड़े पर भी बैठती थी, उसके सामने उसको मार दिया गया, वो कत्ल हो गया, उसकी कमर टूट गई, उसकी फौज तितर बतर हो गई। बागियों ने उसकी फौज को, यानी कि सारी फौज को मार दिया। कई फरार हो गए, उसको शिकस्त हुई। तो उनके जो आशिक थे, बठिंडा के हुक्मरान मलिक अल तवानिया ने गिरफ्तार कर लिया, तलवार निकाली। तो उसने एक शर्त रखी कि मैं आपको इस कीमत पर छोड़ सकता हूं कि अगर आप मुझसे शादी कर लो। जिस पर नाजरीन ये हुक्मरान मजबूर हो गई और इन्होंने फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ कर दी और यूं अपनी जान बचाने के लिए और आइंदा फिर इक्तदार हासिल करने के लालच में वो अपने जो इश्क के हाथों जो हुक्मरानी उनकी चली गई थी, वो एक छोटे से इलाके के बठिंडा के हुक्मरान की बीवी बन गई। तो ये रजिया सुल्ताना
जो अपने आप को रजिया सुल्तान कहती थी, दानिश हिकमत उसमें यानी कि बहुत आला थी, उन्होंने अपना इक्तदार सिर्फ इस वजह से खोया कि अपने इश्क के हाथों वो मारी गए और फिर बागियों ने उनके भाई मुअज्जद्दीन को हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा दिया और वो सिर्फ बठंडा के हुक्मरान की बीवी बनकर रह गई। और उनका इश्क ही था ये बरे सगीर की, ये बल्कि हिंदुस्तान की तारीख की पहली हुक्मरान थी जो अल्तमश की बेटी, वो इश्क के हाथों, जिस पर वो तंजिया कहा करती थी, औरत जब घर बैठती है तो उसे मोहब्बत सूझती है, वो खुद अपनी मोहब्बत के हाथों जलील हुई क्योंकि उन्हीं को देखकर बाकी सारे इर्द गिर्द के नवाबों, आशकों और जो सिपा सलार थे बागी बन गए, उस पर हमला किया था। उसके इश्क ने ही उसे मरवा दिया था। नाजरीन, ये दास्तान अभी बाकी है। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी, आप देख रहे थे तारीखनामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।